तो जी मैं बात करना चाहूँगी टेक पर, और जो टेक पर मैं बात करूँगी जो टेक्निकल के बारे में, वो हैं ज़ुबैर अशरफ। और उनकी मैं बड़ी वीडियोस देखती हूँ। और भी इसके साथ जो है एक आईडी, एक आदमी है जो जिनकी आईडी का नाम है टेक्निकल HFD। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो जी मैं जो है ना खाना खा रही थी, मेरी मम्मा ने बनाई थी बिरयानी। और बिरयानी जो है ना बहुत ही टेस्टी बनाई थी, और मम्मा जो है ना बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। और साथ ना बहुत ही ना गर्मी है, जो कि मैंने साथ में लिया है बहुत ही ज़्यादा बर्फ़, और उसमें मैंने थोड़ी सी डाली मिरिंडा। और मैं ना अपना खाना एंजॉय करने लगी थी। तो जी बहुत ही टेस्टी बनाई थी। माओ के हाथ के खाने की तो ना बात ही कुछ और होती है। वो हालांकि मम्मा मुझे कह रही थी कि चावल जो हैं वो सही नहीं थे, तो पता नहीं सही बनी है कि नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना टेस्ट तो टेस्ट है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो साथ में मैंने सैलेड भी कट किया हुआ था, और मैं खा रही थी जी खाना। और बकरा ईद तो गुजर गई है, और हमारे घर जो है ना चिकन की आमद शुरू हो गई है, क्योंकि आप समझ ही जाएँ फिर कि हमने तो कुर्बानी नहीं की, तो इसी वजह से ना फिर हमारे घर कुर्बानी का कोई गोश्त भी नहीं रहता, यानी कि आता ही नहीं है, तो फिर रहेगा कहाँ, लोग तो देते ही नहीं है। हमारी तो हेल्पर भी आई ना, तो मैं उससे बात कर रही थी, वो कह रही थी आपने इतने दिन खाना ही नहीं बनाया। तो मैंने कहा आंटी कोई देता ही नहीं है। कहती है इतनी बुरी बात है, आपको मैं बताऊँ ये तो बांटने की चीज़ होती है। मैंने कहा बस ऐसे ही है ना, जो करते हैं वो अपना फ्रीज़र भर लेते हैं। और ऐसे ही है हमारे सामने जो है ना उन्होंने किए। तो मैं अपनी भाभी से जाकर कह रही थी, मैं का सामने 2 बकरे हुए हैं, उन्होंने अभी तक ना बांटा ही नहीं है, दिया ही नहीं किसी को। तो फिर शाम को क्या हुआ कि वो अंकल ना हमसे बर्फ़ मांगने आए, तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा अंकल ने ना बर्फ़ की जगह ही नहीं है उनके फ्रीज़र में। मैंने कहा हमारे पास बहुत ज़्यादा ले लें। तो ये था जी एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो यहाँ पे चलता है आजकल। तो बस मैं वैसे ही मैंने कह दिया कि चलिए जी मैं बता दूँ। उसके बाद जी मैं आई थी नीचे, और मैं ना ये चीज़ें जो है ना वापस रखने जा रही थी। अब मैं कपड़े अपने जो है ना प्रेस किए हुए थे, इनको मैं रखूँगी अंदर जो है ना अपनी कबर्ड में। और मैं आपको ना हैक बताऊँगी इंशाल्लाह, अगली वीडियो में इस पे बनाऊँगी कि बिना इस्त्री के ना कपड़े कैसे आपने प्रेस करने हैं बिना लाइट के, सॉरी, क्योंकि हमारी लाइट गई हुई थी और वो इतनी देर गई रही, आई ही नहीं। तो मैं बता नहीं सकती कि कितनी देर लाइट आई ही नहीं। तो मैंने फिर ड्रेस रेडी किया हुआ था। मैंने कहा मम्मा ने अगर अचानक कहीं जाना हो, मम्मा ने कहना है कि फिर तुम तैयार हो जाओ, हम कहीं चलते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। लेकिन हमारे जाने से पहले फिर लाइट आ गई। हमने कहा चलो, मैंने कहा मेरी जो तैयारी हुई थी ना, इसको मैं दोबारा वापस अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। और सारे काम भी रह जाते हैं जब लाइट जाती है। मैंने यहाँ ये सारी डस्टिंग करनी थी, चीज़ें उलट पुलट पड़ी हुई थी, मैं काम ही नहीं कर पाई, लाइट इतनी देर गई रही। फिर मैं मम्मा के साथ ही बैठी रहती हूँ, मम्मा को भी अकेला नहीं छोड़ती अंधेरे में। तो मैं ये सारा सामान जो है ना ऊपर वाले रूम में ले गई थी, क्योंकि नीचे तो बहुत ही अंधेरा था। मैंने कहा ऊपर जाके मेकअप कर लूँगी, फटाफट कर लूँगी ईजी सा, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो मैं ना ये सामान लेकर गई ऊपर, तो फिर मम्मा कहीं गई नहीं, तो लाइट भी आ गई, मैं नीचे आ गई। मैंने कहा चलो इन चीज़ों को तो ना फ़ौरन मैं इनकी जगह पर रख देती हूँ, फिर बाकी चीज़ें भी, बाकी काम भी है, बाकी काम भी करूँगी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये है बेस, इसका नाम है सेंचुरी ब्यूटी बेस, और ये मेरी मम्मा ने एक्चुअली ली थी, तो फिर मुझे दे दी। और ये बहुत अच्छी है, और ये ऐसे आप लगाओ जैसे आपका फेशियल हुआ होता है। और ये मैट की लिपस्टिक थी मेडोरा की, और इसका नंबर था 264। ये बड़ी अच्छी है, और ये तो फ्लॉलेस है। और साथ में ना ये अतर मैं लगाती हूँ कभी कभी, और ज़्यादातर भी, लेकिन ना कहीं जाना हो स्पेशल मैं लगा लेती हूँ। मेरी पप्पू ने भेजा, थैंक यू, उनका बड़ा ही अच्छा है, तो मैं लगाती हूँ, उनका गिफ्ट है जी। उसके बाद ये मैं इनकी ना मैंने चीज़ों की ना छोटी छोटी यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाई हुई हैं, वहाँ पे इसको फ़ौरन रख देती हूँ, जब भी निकालना हो फ़ौरन ईजिली मैं तैयार हो जाती हूँ। तो जी मैं बात करना चाहूँगी टेक पर, और जो टेक पर मैं बात करूँगी जो टेक्निकल के बारे में, वो हैं ज़ुबैर अशरफ। और उनकी मैं बड़ी वीडियोस देखती हूँ। और भी इसके साथ जो है एक आईडी, एक आदमी है जो जिनकी आईडी का नाम है टेक्निकल HFD। वो भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो मैं देखती रहती हूँ कि अच्छा अब नया क्या आया, नया क्या आया। तो मैंने कहा चलो, मैं आज मैंने भी जो है ना हमारी लाइट आई, तो मैंने देखा। तो मैंने कहा हालांकि टाइम नहीं होता देखने का, लेकिन मैंने देखी वीडियो। उसमें जो लिखा था कि नो ट्रिक नो SEO, आप जो है ना अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ क्या जो है ना इन टेक्निकल के हाथ में लग गया है, क्या ऐसा ट्रिक है, मैं देखती हूँ जाकर। मैं फ़ौरन देखा, फिर मैंने सारी वीडियोस देखी, तो फिर मुझे ना इस पर इतनी हंसी आई ना। तो जी उनका कहना है कि जो लड़का है अवैध सत्तार, इसके जो है ना बगैर SEO के, बगैर किसी ट्रिक के ना जो है चैनल वायरल हो गया। तो मैंने कहा अच्छा मैं भी जाके देखती हूँ कि क्या वजह थी, क्या ऐसी चीज़ है ना। तो जी मैंने जाके देखा, तो फिर अंदर जाके वीडियो में उन्होंने बताया कि वो जो है ना, वो रजब फैमिली जो है ना व्लॉगर्स, उनका रिश्तेदार है। तो इस तरह उसकी वीडियो वायरल हो गई। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे इतनी हंसी आई। फिर वहाँ पे मैंने कमेंट किया, मैंने कहा अच्छा जो लोग रिश्तेदार नहीं हैं वो क्या करें, ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं फिर।
तो फिर मैंने कमेंट भी किया, तो मैंने कहा कि जो लोग रिश्तेदार नहीं हैं किसी ब्लॉगर के तो वो क्या कर सकते हैं। तो फिर मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर मैंने कहा मैं इसी को कंटेंट बना के मैं भी अपनी वीडियो बनाती हूँ कि जो लोग जिनके फिर जो रिलेटिव नहीं हैं व्लॉगर्स, वो लोग क्या कर सकते हैं। फिर वो लोग मेहनत ही कर सकते हैं, उनको एसईओ भी करनी पड़ेगी, उनको जो है ना ट्रिक्स भी लगाने पड़ेंगे, ऐसी वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी। तो ऐसा तो कोई ट्रिक नहीं है, आपको कंटेंट अच्छा बनाना पड़ेगा और उसके लिए यही चीज़ है कि आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा हर चीज़ को लेकर। अब मैं हूँ, मैं तो हर सोशल, वैसे भी मेरा होता है कि करंट अफेयर्स पर मैं बात करूँ, तो ऐसे भी मेरा जो है ना यही मोटिव होता है कि करंट अफेयर्स पर मैं बात करूँ। इसी तरह आपको भी अवेयरनेस मिलती है, इसी तरह मेरे ओपिनियंस, मेरे एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाते हैं। तो यही मैं देख रही थी, तो मैंने कहा ये कैसी बात कर दी इन्होंने कि अंदर जाके जी पहले तो इतना बड़ा हैवी थंबनेल था और अंदर जाके बताया कि वो तो रिश्तेदार था। तो ठीक है, बाकी जो लोग रिश्तेदार नहीं है किसी ब्लॉगर के तो उनके इस तरह ग्रो कभी भी नहीं हो सकते कि 1 लाख जो है ना वो 1 वीक में ना 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं और इतने ज़्यादा व्यूज़ आएँ। तो जाहिर है वो जो अवैस सत्तार था वो रजब फैमिली के साथ ब्लॉग्स बनाता था, उनके ब्लॉग्स में आता था। फिर जब उसने अपना चैनल बनाया तो वो एकदम जो है ना बहुत ज़्यादा ना उसका वायरल हो गया। तो ये थी सच्चाई और ये था मोटिव उनका भी बताने का कि आप किसी व्लॉगर के साथ पहले बनाएं, फिर मेहनत करें, फिर इस तरह करें। लेकिन ज़ाहिर है जो लोग नहीं किसी व्लॉगर को जानते, और व्लॉगर तो कभी किसी की हेल्प ना करे, कभी भी नहीं। तो जो व्लॉगर्स हैं उनके साथ अगर रिश्तेदारी नहीं है किसी की तो वो लोग तो मेहनत ही करेंगे और वो लोग ट्रिक्स ही लगाएंगे और वो लोग टिप्स ही देखेंगे, तो हैक्स देखेंगे, एसईओ करेंगे, मज़ीद एसईओ करेंगे। तो बस यही है और तो कुछ भी नहीं है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।